वेलकम टू माय चैनल क्लास 8। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का लास्ट चैप्टर के 50 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अंडरग्राउंड फ्यूल, लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स? फर्स्ट क्वेश्चन, टी, कुक्ड फूड, एयर, टॉफ़ी। बहुत ही आसान, क्या होगा भाई? एयर। क्वेश्चन नंबर 2, inexhaustible natural resource in nature are limited, unlimited, scarce and not present। क्या होगा भाई? inexhaustible natural resource जो है वो अनलिमिटेड है, कभी खत्म होने वाला नहीं, जैसे कि सनलाइट हो, वाटर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर आर नोन एज। तो वैसा रिसोर्स जो लिमिटेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जॉस्टेबल। पूरा क्लियर रखना है कि जो लिमिटेड है वो एग्जॉस्टेबल है और जो अनलिमिटेड है वो इनएग्जॉस्टेबल है ना। तो यहाँ पर लिमिटेड कौन है? एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सनलाइट इज डैश नेचुरल रिसोर्स। तो सनलाइट अनलिमिटेड है, इस मीन्स इनएग्जॉस्टेबल। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब इनमें से हो सकता है इस तरह से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर पूछेगा। जैसे पेट्रोलियम क्या है भाई? तो पेट्रोलियम एग्जॉस्टेबल है ना। फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोल माइंस, काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स, लिविंग बींग्स। तो फॉसिल्स क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर 8, कोल कैन बी फॉर्म फ्रॉम। कोल कहाँ से बन रहा है? सनलाइट, स्टीम, फॉसिल्स, प्लांट, ये बनता है फॉसिल्स से। नंबर 9, कोल इज डैश इन कलर। कोल इज, कौन से कलर का कोल होता है? ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, रेड। इट इज ब्लैक इन कलर। क्वेश्चन नंबर 10, कोल इज डैश इन नेचर। सॉफ्ट, हार्ड, थिन, हॉट। कैसा होता है नेचर? हार्ड। क्वेश्चन नंबर 11, कोल कैन बी यूज्ड एज अ। कोल को कैसे यूज करते हैं हम लोग? फर्टिलाइजर के रूप में, प्यूरिफायर के रूप में, फ्यूल के रूप में, या इंसेक्टिसाइड के रूप में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अंडरग्राउंड फ्यूल, जो कि कोल और पेट्रोलियम है, तो हम लोग जाएंगे फ्यूल पे। क्वेश्चन नंबर 12, अदर यूजेज ऑफ फ्यूल इंक्लूड्स। मतलब फ्यूल का और अदर यूज क्या है भाई? प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ये हमको तो तीनों ही सही है, तो यहाँ ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13, कोल मेनली कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम। तो हम लोग जान रहे हैं क्या होगा भाई? कार्बन। नंबर 14, कार्बोनाइजेशन इज, क्या है कार्बोनाइजेशन? स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। यस, कोल फॉर्म होने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन हीटेड इन एयर प्रोड्यूस। कभी कोई चीज़ गर्म जब होती है, तो मान लिया गर्म हो रही है, इसका मतलब वो जल रही है, और जल रही है तो क्या प्रोड्यूस करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16, कोल इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री टू गेट। कोक, कोल तार, कोल गैस, ऑल ऑफ दिस। तो इंडस्ट्री में प्योर फॉर्म तो कोल है, लेकिन कोल से भी बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले जाते हैं इंडस्ट्री में, तो कोक भी निकाला जाता है, कोल तार भी और कोल गैस भी, इसलिए ऑल ऑफ दिस आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड, आयरन, स्टील, कॉपर। तो स्टील बनाने का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोक से। नंबर 18, विच इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक, कोल तार, कोल गैस, none of this. Coal gas is the almost pure form of carbon. Question number 19, the characteristic of coal is tough, black in color, porous, all of this. तो हम लोग जाएंगे all of these options के साथ, क्योंकि ये तीनों ही कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कोल के हैं। टी, कोल तार हैज़ एंड डैश स्मेल। तो कैसा स्मेल होता है? अनप्लीजेंट। नंबर 21, कोल तार इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाइज, ड्रग, एक्सप्लोसिव, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 22, नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन, कोक, कोल तार, कोल गैस। तो नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं वो कोल तार से ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल, प्रोसेसिंग ऑफ कोल। कोल जब हम लोग निकाल रहे हैं ना, निकालने का जो प्रोसेस है, तो साथ ही साथ कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है कोल गैस। 24, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक रन ऑन पेट्रोल, डीजल, कोल, कोल तार।
तो हैवी मोटर व्हीकल्स डीजल्स पे चलते हैं। 55 पेट्रोल एंड डीजल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, कोल, पेट्रोलियम एंड कोल गैस। तो पेट्रोलियम से हम लोग डीजल और पेट्रोल दोनों को ऑब्टेन करते हैं। 26 पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म इन सी, वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट। तो आप लोगों को पता है कि पेट्रोल कहाँ बन रहा है, पेट्रोलियम समुद्र के नीचे, तो समुद्री जीवों से ये बनता है, तो ऑर्गेनिज्म इन सी। 27 पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस होगा क्योंकि सारे के सारे पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं। 28 द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर, बिलो वाटर, between water and sand, below sand. that is the below water ना, क्योंकि पानी के नीचे क्या है, पानी के नीचे है पेट्रोल, और पेट्रोल और पानी के बीच में क्या है, गैस है, अब नहीं है, बिलो वाटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 रिफाइनिंग इज एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम गैस, सेपरेशन ऑफ वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, हीटिंग ऑफ कोल, सेडिमेंटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो रिफाइनिंग कहा जाता है कि पेट्रोलियम से उसके बहुत सारे फ्रैक्शंस को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग। 30 एलपीजी इज यूज्ड इन एज होम, व्हीकल्स, एविएशन फ्यूल, रोड्स, सरफेसिंग। तो हम लोग एज अ फ्यूल यहाँ पर होना चाहिए कि पेट्रोलियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम। क्वेश्चन नंबर 31 नेचुरल गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू सिलेंडर, बैरियर, पाइप्स, नन ऑफ दिस। तो ये पाइप्स के जरिए से नेचुरल गैस को निकाला जाता है। पर 32 सीएनजी इज स्टोर अंडर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, सॉल्वेंट, नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 33 सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, सॉल्वेंट, नन ऑफ दिस। तो यूज हो रहा है किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए। स्टोर कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में सीएनजी, और यूज कहाँ हो रहा है, पावर जनरेशन में, ध्यान रखना है। 34 इन इंडिया वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऑल ऑफ दिस। तो नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, सभी जगह। 35 बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल काउजेज एयर पॉल्यूशन। हाँ भैया ये तो होता ही है, ग्लोबल वार्मिंग ये भी होगा, तो बोथ ए एंड बी। 36 PCRA स्टैंड्स फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एसोसिएशन, नो। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यस। PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। बिटुमेन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर, रोड्स, सरफेसिंग। हाँ रोड के सरफेसिंग में इस्तेमाल करते हैं हम लोग बिटुमेन का। 38 व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, पेट्रोलियम, कोल, कोलतार, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। 39 पेट्रोल कैन बी सेव्ड बाय ड्राइविंग एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। ठीक है, ऐसा तो होगा ही, अगर हम लोग गाड़ी का स्पीड ना बढ़ाएं, कांस्टेंट में वे में चले, तो पेट्रोल को सेव करते हैं हम लोग गाड़ी में। इंश्योरिंग करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर, चलो ये भी ठीक ही लग रहा है। स्विचिंग ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, हाँ भाई ये भी सही है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉसिल फ्यूल। तो कोल तो है ही फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैस भी है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 41 CNG इज हाईली पॉल्यूटिंग, लेस पॉल्यूटिंग, नॉट एट ऑल पॉल्यूटिंग, नन ऑफ दिस। तो लेस पॉल्यूटिंग में जाएंगे हम लोग। Kerosene is used in as jet engine, fuel, ointment, lubricants. केरोसिन को जेट इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। 43 यूजफुल सबस्टांस obtained from petroleum natural gases are chemical, petroleum product, petrochemical। हाँ बिल्कुल सही, पेट्रोकेमिकल होगा। Petrochemical are used in manufacture of polythene, detergent, fiber, all of this, all of this. 45 hydrogen gas obtained from natural gas is used in motor fuel, fertilizer, paints, stoves. Fertilizer. Question number 46 dead organisms are transformed into petrol and natural gas. Absence of air, in the presence of air,
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नन ऑफ दिस, तो ऑब्सेंस ऑफ एयर में। 47 डीजल इज यूज इन कुकिंग होगा यहाँ पर, कुकिंग ऑयल, पेंट्स, रोड्स, सरफेसिंग, इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी डीजल को यूज़ किया जाता है। 48 विच ऑफ देम इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कोक, कोल गैस, कोल तार, पेट्रोलियम, कोक का इस्तेमाल किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। 49 विच ऑफ देम इज यूज एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स, तो ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल को इस्तेमाल किया जाता है सॉल्वेंट के रूप में। एंड द लास्ट क्वेश्चन 50 द फाइबर मैन्युफैक्चर्ड बाय पेट्रोकेमिकल्स आर नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ऑल ऑफ दिस, तो पेट्रोकेमिकल हम लोग यूज़ करते हैं और आप लोग पढ़े पहले वाले चैप्टर में भी, इससे सारे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दिस। तो अपना अपना रखिए ख्याल आप लोग और अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बच्चों सारे जितने भी वीडियो हैं इसमें क्लास 8 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हर चैप्टर का प्रैक्टिस कम से कम आप लोग 2-2 बार ज़रूर कीजिए। 2 बार ना हो सके तो 1 बार ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। आप फिर कोई क्वेश्चन को गड़बड़ नहीं करेंगे एंड डेफिनेटली इसके बाहर क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है। इससे मिलते जुलते हो सकता है कुछ अलग तरीके से पूछा जाए, कुछ का एग्जाम्पल चेंज करके पूछा जाए, लेकिन जितना भी टॉपिक है इसी के आसपास रहेगा। अगर आप लोगों को इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका साइंस में फुल मार्क्स ज़रूर आएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।